इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि बंद तो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ लोग आना बंद हो चुके हैं। ये वाक़या भेलपुर नाम के एक पुराने रेलवे स्टेशन का है, जो कि गांव से थोड़ा दूर एक जंगल में बना हुआ है। वो स्टेशन वीरान हो चुका है और काफ़ी सालों से इधर कोई रुकता भी नहीं है, क्योंकि गांव में मशहूर था कि उस रेलवे स्टेशन पे अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं और अजीबोगरीब हादसात भी होते हैं। कुछ लोगों ने वहाँ पे एक ऐसे मंजर देखे हैं जिसके बाद वो कुछ अजीबोगरीब बातें करने लग गए हैं, जैसे जिन्नात ने उनके जिस्म पर काबू कर लिया हो। इसी तरह का वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो भेलपुर के नाम एक गाँव में एक बंदे के साथ हुआ वाक़या है। इसका नाम आकाश था। ये बात 2006 की है, शायद अगस्त या सितंबर का महीना था। वो अपने गांव से शहर किसी काम के लिए जा रहा था। वो ज़्यादातर गांव से बाहर नहीं जाता था, लेकिन कभी कभार उसे किसी काम के सिलसिले शहर जाना पड़ता था। उस दिन भी वो किसी काम से शहर गया, लेकिन जब वो वापसी आने लगा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। शहर में उसका एक दोस्त था। उसने कहा, आकाश आज यहाँ रुक जाओ। कहा, नहीं, घर जाना ज़रूरी है। तो वो वहाँ से निकल पड़ा। आकाश इस गाँव के उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर जब उतरा तो वो अकेला शख्स था जो स्टेशन पर मौजूद था। उसके अलावा वहाँ कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। रात के तकरीबन 12:30 बजे रहे थे और स्टेशन घर से काफ़ी दूर था। और वह स्टेशन से निकला और वह रिक्शा ढूंढने लगा। आकाश ने आसपास देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई भी रिक्शा नहीं दिख रहा था। उसके घर के लिए एक छोटा रास्ता जंगल से गुजरता था, लेकिन उस रास्ते पे पक्की सड़क नहीं थी, जिस वजह से उस जगह गाड़ियाँ बाइक नहीं गुजरती थी। वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि कोई गाड़ियाँ रिक्शा मिल जाए तो वो उस पर अपने घर के लिए निकल जाए, लेकिन उसको वहाँ पे कोई गाड़ी या रिक्शा नहीं मिला। थोड़ा इंतज़ार करते वक्त जब उसको कुछ नहीं मिला तो फिर उसने वहाँ अपना बैग उठाया, जंगल के रास्ते पर जाने लगा। जब वो जंगल के रास्ते पर जा रहा था, उसके दिल में एक अजीब सा डर था, लेकिन उसके पास घर जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। तो वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको कोई आवाज़ आई, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस पत्तों की सड़कने की आवाज़ थी। उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो दोबारा आगे बढ़ता रहा। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पे हल्की सी रोशनी नज़र आई। ऐसा लग रहा था दूर किसी ने फसल के ऊपर छोटी सी आग लगाई हो। उसे ये देखकर थोड़ा सुकून मिला कि उसके गांव का कोई शख्स वहाँ मौजूद होगा। जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुँचा तो उसने देखा वहाँ पर एक शख्स बैठा है और उसके पास अजीब सी चीज़ें बिखरी हुई हैं और वो अपने मुंह में कुछ अजीबोगरीब बोल रहा था। उसका चेहरा आकाश को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आकाश ने थोड़े पास जाके और साइड से उसे देखा तो उसका चेहरा आकाश को नजर आ गया। आकाश बहुत हैरान हुआ। वो शख्स गांव का वही इंसान था जिसे कुछ साल पहले गांव से निकाल दिया था, जिस पर इल्ज़ाम था कि वो गांव में काला जादू करता है। कहते हैं उसके वजूद से गांव का अमन सुकून तबाह हो गया था। कहते हैं उसको अपने घर के बाहर कुछ अजीबोगरीब बुरी हरकतें करता देखा गया है। जैसे रात के वक्त सब सो रहे होते थे तो वो चुपके से ज़मीन में कील ठोक रहा होता था। कील ठोकते हुए वो किसी का नाम अपनी ज़ुबान पर लेता था, फिर उस कील को ज़मीन में गाड़ देता था और फिर बोलता था जैसे कोई वो मंत्र हो। सामने वाला जो घर था, उन्होंने काफ़ी बार इसको मुर्दे का सर ज़मीन में गाड़ते हुए देखा था और उसके खून को घर की दीवारों पर चिपकाते हुए देखा। इसकी ऐसी हरकतों की वजह से गांव वालों ने इसे भेलपुर गांव से निकाल दिया। आकाश ने जब उसे जंगल में काला जादू करते हुए देखा तो उसका दिमाग घूम गया। अब उसे समझ आया कि जो रेलवे स्टेशन पर लोग गायब हो जाते थे या पागल बनकर लौटते थे, शायद उनकी वजह यही था। मगर आकाश ने देखा वो शख्स किसी अमल में मसरूफ़ था। कुछ स्याह रंग की चीज़ें उसके पास पड़ी थीं। अचानक उसकी नज़र अमल करते हुए आकाश पर पड़ी। फिर उसने ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया, जो कि कोई अजीब सी ज़ुबान थी। उसने अपनी मुट्ठी से कोई काली चीज़ निकाली और उसे आग में मिला दिया। आकाश ने जल्दी से अपना बैग उठाया और भागना स्टार्ट कर दिया। भागते हुए आकाश को हर कदम पर महसूस हो रहा था जैसे उसकी अमल की वजह से कोई हवाई चीज़ें उसके पीछे पड़ चुकी हैं। आकाश बिना पीछे देखे बस भाग रहा था और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी फटने वाला हो। अब जंगल के माहौल में एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। उसे अजीब जानवरों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इसके साथ साथ इससे के भी बच्चे की हंसने की और किसी औरत की रोने की आवाज़ आती थी। इस सब के चलते भी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा
वो बिना किसी सोच के बस दौड़ता ही रहा। काफी दूर जाने के बाद आकाश को गांव के एक पक्की सड़क मिली तो उसकी जान में जान आई। गांव के चौक में वो गिरता पिटता एक दुकान के सामने पहुंच गया। उसकी सांस फूली हुई थी, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। आकाश की ये हालत देख के दुकान वाला उसके पास आया और उससे पूछा, इसकी ये हालत किसने की और तुम्हें क्या हुआ है? उसने आकाश की हालत देख के सारे गांव वालों को आवाज दी और गांव वालों को इकट्ठा किया और सब आकाश से पूछने लगे कि उसे क्या हुआ है और वो इस हालत में कैसे आया। आकाश बस बैठ के गहरी सांस ले रहा था। फिर कांपते हुए हाथों से उसने पानी पिया। उसने गांव वालों को सारी बातें बताई तो उसने अपने आंखों से जंगल में देखी थी और जो उसके साथ हुई थी। शख्स के बारे में भी बताया। उसको कई साल पहले गांव से निकाल दिया गया था। गांव वाले इसके वाली बात सुन के हैरान हो चुके थे कि उसे गांव से निकाले हुए काफी अरसा हो चुका है। जिससे कुछ लोग कहने लगे साथ वाले गांव में रहने लगा है। लेकिन आकाश की ऐसी हालत देख के गांव वालों को की बातों पे यकीन हो चुका था, जिस पर गांव के सरपंच ने फैसला किया कि इस वक्त जंगल जाना सही नहीं है क्योंकि उसने हवा में कोई अमल किया होगा। अभी सब लोग अपने घर जाओ और आज की रात अपने घर से बाहर मत निकलना, लेकिन सुबह होते ही उसे पूरे गांव में ढूंढो। उसे ढूंढकर इसी ही चौक में मार दिया जाएगा। गांव वाले सब अपने अपने घरों में चले गए और पूरे गांव में डर का माहौल था और गांव की पूरी गलियां सुनसान थीं। फिर आधी रात को गांव के लोगों ने रेलवे स्टेशन से आने वाली चीखों की आवाज़ें सुनी और रात के वक्त कुत्तों का भौंकना और रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बहरहाल जब सुबह हुई तो गांव के लोग उसे ढूंढने लगे तो गांव वाले आकाश को भी अपने साथ ले गए ताकि वो बता सके उस शख्स को कहाँ पे देखा था। आकाश ने गांव वालों को उसी जगह पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जब वो लोग फसल पर पहुंचे, ये देखकर हैरान हुए कि उस शख्स की लाश जली हुई वहाँ कटी हुई पड़ी हुई है और उसका बुरा हाल था। ये देखकर सब लोग खामोश खड़े रहे और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब सवाल ये है, उसकी मौत की वजह क्या है? क्या किसी इंसान ने उसे मारा है या वो किसी जिन्नात का शिकार हो चुका है जिनकी मदद से वो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाया करता था?